Assalamualaikum dear students. In today's video we are going to start last exercise of our chapter number 1, exercise 1D. ओके तो अब हम लास्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं अपनी फर्स्ट चैप्टर की. ठीक है, हमारे पास था होल नंबर्स एंड ऑपरेशन. हमारा फर्स्ट चैप्टर था, उसका हम आज लास्ट एक्सरसाइज करेंगे एंड देन उसको वाइंड अप करेंगे. ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ आएगा. लेट्स बिगिन. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. हमारे पास क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द पैटर्न रूल एंड कंप्लीट द मिसिंग टर्म्स इन द फॉलोइंग नंबर पैटर्न. इन्होंने हमें कहा है कि हमें सबसे पहले क्या करना है, पैटर्न रूल को जो गिवन है इन ब्लैंक्स के अंदर हमें इनको आइडेंटिफाई करना है. पैटर्न रूल मैं आपको पढ़वाती हूँ ऊपर. एंड कंप्लीट द मिसिंग टर्म्स, जो हमें इन्होंने डैश दी हुई है, मिसिंग टर्म्स दी हुई हैं, उनको हमें कंप्लीट करना है इन फॉलोइंग नंबर पैटर्न्स. ठीक है, इन जो पैटर्न दिया है ना, पैटर्न्स के मुताबिक ही हमें इन डैशेस को फिल करना है. ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ एक चीज़ पढ़वा देती हूँ ऊपर थोड़ा सा. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कैन यू फाइंड एनी पैटर्न इन दीज नंबर्स. ठीक है, तो हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं. इफ़ वी मूव, यहाँ पर देखो आपको ये कैलेंडर दिया हुआ है. ठीक है, ये जो आपको एक कैलेंडर दिया हुआ है, ये उसके हिसाब से बात कर रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, इफ़ वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम वी गेट नेक्स्ट नंबर बाय एडिंग 7. ठीक है, इन्होंने हमें कहा है कि अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो अगर हम देखेंगे टॉप टू बॉटम, ठीक है, ऊपर से लेकर अगर हम नीचे तक देखें तो 7, 14, 21, 28, ये सारे आप 7 के अंदर अगर आप 7 को ऐड करोगे तो आपके पास 14 आएगा. देन 14 के अंदर आप 7 ऐड करोगे तो ये 21 आएगा, यानी बाय एडिंग 7. तो इसका पैटर्न रूल इन्होंने क्या आइडेंटिफाई किया, बाय एडिंग 7. ठीक है, उसके बाद क्या है, इफ़ वी मूव फ्रॉम बॉटम टू टॉप वी सब्ट्रैक्ट 7 एंड गेट द नेक्स्ट नंबर. ठीक है, अब इन्होंने वही बात की है कि अगर आप बॉटम टू टॉप जाएंगे, यानी अगर आप उल्टा जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट होता जा रहा है 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 28 में से 21 आ जाएगा. देन 21 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 14 एंड देन 7 आ जाएगा. इस तरीके से अगर आप करेंगे तो सब्ट्रैक्ट 7 हो जाएगा. ठीक है, एंड इफ़ वी मूव डायगोनल टूवर्ड्स लेफ्ट द नंबर्स हैव अ डिफरेंस ऑफ 8. यानी अगर आप डायगोनली जाएंगे, यानी 7, 15, 23, 31, अगर आप ऐसे डायगोनल जाएंगे, डायगोनल होता है ऐसे जाना. ठीक है, डायगोनल मतलब ऐसे. ठीक है, मतलब तिरछा जाना. ठीक है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. ठीक है, डायगोनल जाना, डायगोनली आपने लेफ़्ट से स्टार्ट करना है. हाँ, लेफ़्ट से स्टार्ट करेंगे. लेफ़्ट द नंबर्स हैव अ डिफरेंस ऑफ 8. अगर आप लेफ़्ट से डायगोनली स्टार्ट करेंगे तो नंबर्स में कितना डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस आ रहा है. तो आई होप कि आप डिफरेंस मतलब हमें इस तरीके से बताना है कि इनमें सब्ट्रैक्ट कितना हो रहा है, ऐड कितना हो रहा है. हमें इस तरीके से जस्ट पैटर्न रूल को आइडेंटिफाई करना है. तो अब हम ये अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. अब यहाँ पर हम ए वाले पर आ जाते हैं. 94, 85, 76 एंड देन हमें डैश दी हुई है. अच्छा, इसको मालूम करने का सबसे अच्छा तरीका है, आपको दो नंबर जब भी एक साथ दिए हुए हों, आप उन दो नंबर से इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो पैटर्न रूल क्या है. जैसे हमें दो नंबर्स एक साथ दिए हुए हैं 94 और 85. अब हम इनके दरमियान में डिफरेंस देख लेते हैं. अच्छा, अगर ये इस तरीके से जा रहा है 94 के बाद 85 है, तो हमें ये बात तो ईज़िली पता चल रही है कि या तो ये माइनस हो रहा है या तो ये डिवाइड हो रहा है. ठीक है, तो आप इस तरीके से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं. अगर कम हो रही है वैल्यू तो वो या तो ऑब्वियसली या तो सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा या तो डिवाइड हो रहा होगा. ठीक है, और अगर कोई चीज़ प्लस की तरफ जा रही है, बढ़ रही है कोई चीज़, तो वो या तो मल्टीप्लाई हो रही होगी या तो वो प्लस हो रही होगी. तो पहले तो आपने इसको आइडेंटिफाई करना है कि चीज़ कम हो रही है या बढ़ रही है. तो यहाँ पर हमारे पास 94 से 85 है, तो 85 94 से छोटा है. दैट मीन्स, और फिर देन उसके बाद 85 के बाद आपके पास 76 है, यानी वैल्यूज़ जो हैं वो कम होती जा रही हैं. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यानी कि हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है. ठीक है, अब हम इन दोनों के दरमियान अगर डिफरेंस देखेंगे ना कि कितने नंबर्स का डिफरेंस आ रहा है, तो वो आ रहा है 9 नंबर्स का. ठीक है, आप 94 में से अगर आप 9 को माइनस करेंगे तो आपके पास 85 आएगा. ठीक है, 85 आएगा. फिर 85 में से आप 9 माइनस करेंगे तो आपके पास 76 आ जाएगा. इस तरीके से आपके पास वैल्यूज़ आएंगी. ठीक है, तो अब इन्होंने हमें कहा है कि कंप्लीट द मिसिंग टर्म्स. अब मिसिंग जो है, यानी यहाँ पर हमें डैश दी हुई है यहाँ पे, तो इनको हमने इन्हीं नंबर पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें फिल करना है. अब हम 76 है.
ठीक है। 76 में से अगर हम माइनस करेंगे 9 को 9 माइनस करेंगे 76 में तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 67। ठीक है, ठीक है 67। देन उसके बाद 67 में से आप 9 माइनस करेंगे आपके पास आ जाएगा 58। उसके बाद 58 में से आप माइनस करेंगे 9 तो 49 आएगा। देन 49 में से 9 माइनस करेंगे 40। ये तो सिंपल सा है, अगर आप 49 में से 9 माइनस करेंगे 40 आ जाएगा। इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आपको शुरू की टर्म से अंदाज़ा नहीं हो रहा आप ये वाली टर्म देख सकते हैं। आप लास्ट की टर्म देखें कि आप पता वो ईजी टू गो हो। ये ईजी टू गो है, मतलब आप 49 में से, मतलब ये तो आराम सी कैलकुलेशन है कि 49 में से 9 माइनस करेंगे तो 40 आ रहा है। तो ये एक ईजी कैलकुलेशन थी, आप यहाँ से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैंने आपको कहा जब भी दो नंबर एक साथ आ रहे हैं सो यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई द नंबर पैटर्न। ठीक है, उसके बाद आपके पास आएगा 31। अगर आप 40 में से 9 माइनस करेंगे तो यू विल गेट 31। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाते हैं बी पे 38, 45। ठीक है, अब इसमें आपके पास क्या हो रहा है, बढ़ रही है चीज़, तो या तो वो मल्टीप्लाई हो रही है या तो वो ऐड हो रही है। ठीक है, तो ये भी आप जहन में रखिएगा। जो मैंने आप पहला पॉइंट बताया था, हमने पहले क्या आइडेंटिफाई करना है, चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही है, बढ़ रही है या कम हो रही है। यहाँ पर बढ़ रही है, 38 से 45 हो रहा है, तो यानी कि या तो ये ऐड हो रहा है या तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर अगर मैं देखूँगी तो 7 ऐड हो रहा है, 38 में मैंने 7 ऐड किया तो मेरे पास 45 आ जाएगा। इसी तरीके से मैं ऐड करूँगी 45 के अंदर 7 तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 52। ठीक है 52। देन 52 के अंदर मैं ऐड करूँगी 7 तो मेरे पास 59 आ जाएगा। देन 7 ऐड करूँगी 66 आ जाएगा। देन 7 ऐड करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, 73 आ जाएगा। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी जो आपको थोड़ी सी करनी पड़ेगी। उसके बाद सी पार्ट पर आ जाते हैं। 18 के बाद डैश दी हुई है, देन 36। अब यहाँ पर थोड़ा आपको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन आप यहाँ देखें, अगर थोड़ा आगे चलें तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी चीज़ बढ़ रही है। अब आप इन दोनों के दरमियान डिफरेंस देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर हो रहा है मल्टीपल्स ऑफ 9, बेसिकली ये 9 का टेबल चल रहा है। अगर आप देखें जाए 9 2s are 18, ठीक है, फिर 9 3s are 27 आ जाएगा, फिर 9 3s are 27, 9 4s are 36। ठीक है, इस तरीके से ये टेबल चल रहा है 9 का। ठीक है, फिर 9 10s are 90, आखिर तक 2 से स्टार्ट हुआ है टेबल और 90 तक चला है ये टेबल। ठीक है, अब 18 के बाद 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27 आ जाएगा। देन 9 4s are 36, फिर 9 5s are 45, 9 6s are 54, 9 7s are 63, 9 8s are 72। ठीक है, 9 9s are 81 एंड 9 10s are 90। ठीक है, उसके बाद लास्ट पार्ट नंबर डी। अब यहाँ पर भी दो वैल्यूज़ तो आपको दी हुई हैं तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर वैल्यू हो रही है कम हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी लंबा डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पर बेसिकली हो रहा है डिवीज़न। ठीक है, यहाँ हो रही है वैल्यू डिवाइड बाय 3 का रूल है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप 936 को डिवाइड करेंगे 3 से तो आपके पास वैल्यू आएगी 321। ऑलराइट, तो यहाँ पर अब यहाँ पर मुझे फर्स्ट डैश में वो वैल्यू लिखनी होगी जिसको अगर मैं 3 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास 963 आएगा। तो वैल्यू वो है आपके पास 2889। ठीक है, 2889। इसको आप डिवाइड करेंगे 3 से तो आपके पास आएगा 963। देन उसके बाद 963 को आप 3 से करेंगे 321, देन 321 को आप 3 से करेंगे तो आपके पास आएगा 107। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आप आ जाएं। यूज़ द फॉलोइंग रैंडम नंबर्स टू मेक अ पैटर्न। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने क्या दिया हुआ है कि
पैटर्न आपको बोला हुआ है कि आप रैंडम, ये आपको इस तरीके से रैंडम नंबर्स दिए हुए हैं पार्ट ए में, बी में और सी में, और इन्होंने आपको कहा हुआ है कि इनको यूज़ करते हुए एक पैटर्न क्रिएट करें। तो ये कोई इतना मुश्किल टास्क नहीं है। आप क्या करें, अच्छा पहले पार्ट नंबर ए को हम देखते हैं, ठीक है। पार्ट नंबर ए में आपके पास क्या दिया हुआ है, 41, 49, 37, 53, 41, 45 और 57। अच्छा, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, छोटे से बड़ी की तरफ जाते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे छोटा हमारे पास यहाँ पर क्या है, 37 है, 37 देन 41 है। अच्छा, अब हम इन दो से आइडेंटिफाई करते हैं। 37 के बाद हमारे पास 41 है। अब अच्छा, ये ना बड़ी की तरफ जा रहा है, अगर ये छोटे की तरफ जा रहा होता ना तो यहाँ पर हमारे पास ज़्यादातर छोटे छोटे नंबर्स होते हैं, यानी 31 अगर 37 से छोटे नंबर्स होते, जैसे 32 हो सकता था, 31 हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। लेकिन यहाँ पर अब बड़े नंबर्स हो रहे हैं, आप देख सकते हैं कि 37 है, फिर 41 है, फिर 45 है, देन 49 है, देन 53, देन 57, ठीक है। इस तरीके से आपको नंबर्स दिए हुए हैं। अब आपने पैटर्न क्रिएट करेंगे। सबसे पहले आप 37 लिखेंगे, देन 41। अच्छा, अब इन दोनों को देखते हैं, क्या है हमारे पास, 37 और 41। अब इन दोनों में हम डिफरेंस देख लेते हैं, 38, 39, 40, 41। बेसिकली इन दोनों में 4 का डिफरेंस है, यानी आपने 4 ऐड करते चले जाना है, ठीक है। 4 आप ऐड करते चले जाएंगे तो आपके पास ये पूरा एक पैटर्न बन जाएगा। आप 2 नंबर से आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसके बाद आप 41 में 4 ऐड करके देख लो, आपके पास 45 आ जाएगा। इस तरीके से ये ऐड आप क्या करोगे, पहले 37 लिखा, फिर 41 लिखोगे, देन इस तरीके से आप 45, देन 45 के बाद 49, देन 49 के बाद 53, देन 75, यानी छोटे से बड़े की तरफ जाते जाओ, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में इनको जोड़ लो आपस में, ये तो इजी है, ठीक है। उसके बाद आप इनको, इनके अंदर डिफरेंस देखकर, पहले तो आप ये देखो ऐड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये आइडेंटिफाई कर लो। उसके बाद आप इनका एक पैटर्न बना के इनको ऑर्डर में लिख दो, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप लिखोगे इनको, जैसे मैंने आपको बताया 73, 41, 45, 49, 53, 57, इस तरीके से लाइन वाइज इनको लिखोगे जैसे मैंने बताया। उसके बाद नीचे आप लिखोगे, इनका पैटर्न क्या होगा, ऐड 4, मैं लिख देती हूँ इधर, ऐड 4, ठीक है। ये इनका बेसिकली नंबर पैटर्न होगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर बी पे आपको क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर पार्ट नंबर बी में भी आपको वही नंबर, इस तरीके से नंबर्स दिए हुए, 4, 8, 16, देन 32, 64, 128। अब यहाँ पर बेसिकली हो रहा है डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 2 से डिवाइड होता जा रहा है। 128 को आप 2 से डिवाइड करोगे, आपके पास 64 आ जाएगा। फिर 64 को आप 2 से डिवाइड करोगे, 32, देन 32 को 2 से डिवाइड करोगे, 16, देन 16 को 2 से डिवाइड करोगे, 8, एंड 8 को डिवाइड करोगे तो 4, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा डिवाइडेड बाय डिवाइड 2, ये आपका पैटर्न रूल है। इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करते जाना है। अब लास्ट पार्ट देख लेते हैं इसका, पार्ट नंबर सी, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें बहुत इजी है, 10, 15, 20, 25, 30, यानी ऐड 5, या फिर आप 5 के मल्टीपल्स कह लो इनको, ठीक है। मल्टीपल्स ऑफ 5, ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 5। मल्टीपल्स ऑफ 5, ठीक है, क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 5, ठीक है। इस तरीके से आपने आइडेंटिफाई करना है पैटर्न रूल को, और इस तरीके से आपने पैटर्न रूल बनाना है और नाम लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द पैटर्न रूल एंड एक्सटेंड फॉर नेक्स्ट 3 टर्म्स। आपने ये आपको लिखा हुआ दिया हुआ है रूल, ठीक है, रूल आपको लिखा हुआ दिया हुआ है, आपने इसी को देखकर आइडेंटिफाई करना है। पूरा लिखा हुआ है, कोई मिसिंग टर्म्स नहीं है, कुछ नहीं है, आपने जस्ट देखना है इसको, रूल आइडेंटिफाई करना है और इसकी आगे की 3 टर्म्स लिखनी है। आगे आपने 3 टर्म्स और लिख के इसको कंटिन्यू करना है पैटर्न को, ठीक है। आपके पास पार्ट नंबर ए क्या दिया हुआ है, 110, 99, 88, 77, 66, 55। अच्छा, अब बेसिकली ये क्या है, 11 का टेबल चल रहा है उल्टा,
उल्टा 11 का टेबल चल रहा है। 11 10 ज़र 110 होता है, 11 9 ज़र 99, 11 8 ज़र 88, 11 7 ज़र 77, 11 6 ज़र 66 एंड 11 5 ज़र 55। ठीक है, अब बैकवर्ड चल रहा है ये 11 का टेबल, तो आपने क्या करना है, अब हमें पता चल गया ये 11 का बैकवर्ड टेबल चल रहा है। अब आप क्या करेंगे, मज़ीद 3 टर्म्स एक्सटेंड कर देंगे। क्या लिखेंगे हम, 11 4 ज़र क्या होगा 44, सॉरी 11 4 ज़र 44, 11 3 ज़र 33, ठीक है, और फिर 11 2 ज़र 22। ठीक है, इस तरीके से आपने 3 टर्म्स मज़ीद लिखनी है। उसके बाद पार्ट नंबर बी में 326, 313, 300, 387, 287 एंड 274। ठीक है, अब ये आपको दिया हुआ है बेसिकली सब्ट्रैक्ट 13। मुझे ये कैसे पता चला, मैंने देखा 26 को, क्योंकि 3 तो यहाँ पर सेम था ना, तो मैंने 3 को नहीं देखा, मैंने देखा 26 को और 13 को। यहाँ पर 26 चेंज है, यहाँ पर 13 है। अब आप अगर आप 13 का टेबल पढ़ते हो ना, तो 13 2 ज़र 26 होता है। तो अगर आप 26 में से, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप 26 में से 13 को माइनस कर दोगे तो आपके पास 13 आएगा। ठीक है, यानी 26 का जो हाफ़ होता है ना, वो 13 होता है। ठीक है, तो मुझे इस तरीके से अंदाज़ा हुआ। उसके बाद 13 माइनस कर दोगे, आपके पास क्या बचेगा, 300 बचेगा। फिर 300 में से आप 13 माइनस करोगे, 287 आ जाएगा। इस तरीके से 13 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इसका जो पैटर्न रूल है वो है सब्ट्रैक्ट 13, और एक्सटेंड अगर आप करोगे 3 टर्म्स तक तो आप 13 माइनस कर दोगे, बस 74 में से 13 माइनस कर दो, 2 को छोड़ दो अभी। ठीक है, अभी आप 2 को छोड़ दो, क्योंकि अभी अगर आप 3 टर्म्स तक एक्सटेंड करोगे ना, तो 2 चेंज नहीं होगा, 2 वही का वही रहेगा। आप 74 में से 13 माइनस करो, फिर 13 माइनस करो, फिर 13 माइनस करो, और इस तरीके से आप टर्म्स आगे लिख दोगे। उसके बाद पार्ट नंबर सी पे आ जाते हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ है 955, देन 910, देन 865, 820, 775। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली आपको दिया हुआ है सब्ट्रैक्ट 45। मुझे कैसे पता चला, मैंने यहाँ पर 55 को देखा, यहाँ 10 को देखा, 9 सेम था तो सेम रहा। ठीक है, 55 में से अगर आप 45 को माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 10। तो यहाँ पर इस वजह से आपके पास 955 था, 910 हो गया। इस तरीके से मैंने मज़ीद एक्सटेंड किया इसको, तो ये हुआ 865, 820, 775। अब इस तरीके से आपने क्या करना है, 75 में से 45 माइनस कर दो, फिर 45 माइनस कर दो, फिर 45 माइनस कर दो, आपके पास 3 टर्म्स मज़ीद आ जाएंगी। उसके बाद पार्ट नंबर डी पे मैं आपको पैटर्न रूल बता चुकी हूँ सबके। इसका है मल्टीपल्स ऑफ 11, ठीक है, बैकवर्ड मल्टीपल्स ऑफ 11। ठीक है, यानी 11 का उल्टा टेबल चल रहा है, आप ये कह सकते हो सब्ट्रैक्ट 11। ठीक है, आप मल्टीपल्स नहीं बोलोगे इनको आप सब्ट्रैक्ट बोलोगे। अगर सीधा टेबल होता तो मल्टीपल्स होते, बट दीज आर राइट नाउ सब्ट्रैक्ट 11। ठीक है, उसके बाद इसका पैटर्न रूल आपके पास है सब्ट्रैक्ट 13। उसके बाद इसका है आपके पास सब्ट्रैक्ट 45। अब ये इसका है आपके पास 896, 848, 224, 112 और 56। ठीक है, इसका पार्ट नंबर डी ये है। अब इसको आप आइडेंटिफाई करो, तो ये हो रहा है बेसिकली हाफ। ठीक है, हाफ हो रहा है। आप 896 को अगर आप डिवाइड करोगे ना, मैंने देखा 96 का हाफ होता है 84। ठीक है, 96 का हाफ होता है 48, 96 का हाफ होता है 48 और 8 का हाफ होता है 4। तो इन दोनों से मैंने पैटर्न रूल को आइडेंटिफाई कर लिया और मेरे पास आया डिवाइड बाय 2। ठीक है, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2। आप 56 को डिवाइड बाय 2 कर लें, फिर उसके बाद जो वैल्यू है उसको डिवाइड बाय 2 कर लें। ईजी है ये तो। ठीक है, सिर्फ डिवाइड करना है आपने, डिवाइड बाय 2। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। लुक एट द फॉलोइंग नंबर टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, यह आपको पूरा इतना बड़ा इन्होंने 100 तक टेबल दिया हुआ है, इसको आपने देखना है और नीचे इन्होंने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं पार्ट A B C D करके, इनका हमें आंसर करना है। ठीक है, तो अब नॉर्मल टेबल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टिल 100। ठीक है, 100 तक इस तरीके से दिया हुआ है। तो अब हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं पहले। ठीक है, राइट एन इंक्रीजिंग नंबर पैटर्न with diagonal numbers starting from 31, state the pattern rule। ठीक है, यानी वो कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, एक इंक्रीजिंग नंबर पैटर्न डायगोनल
नंबर्स, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 31। अब आप 31 से देखो और डायगोनल चलो। 31 का है हमारे पास, 31 हमारे पास ये रहा, ठीक है, ये रहा स्टार्टिंग पे। 31 से स्टार्ट करना है और डायगोनल चलना है। डायगोनल चलना होता है ये इस तरीके से चलना, ठीक है, ये डायगोनल जा रहा है आपके पास, ठीक है, ये डायगोनल है। अब आपने क्या करना है, इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीजिंग लिखना है, तो इंक्रीजिंग आप ऐसे ही जाओगे, इंक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है। अब आपने स्टेट द पैटर्न रूल भी लिखना है, ठीक है। क्या है इसका पैटर्न रूल, क्या होगा, आप ऐसे इसका पैटर्न रूल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। क्या हो रहा है, 11 प्लस हो रहा है, ऐड 11, ठीक है। और फिर दोबारा से इधर आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो रहा है। इस तरीके से आपने टिल 100 तक, सॉरी जहाँ तक भी जा रहा है, ये जा रहा है 75 86 97 तक जा रहा है ये पैटर्न। 97 तक या 97 तक आपने ये पैटर्न लिखना है। उसके बाद आपने इसका रूल लिखना है, स्टेट द पैटर्न रूल। तो पैटर्न रूल क्या लिखेंगे आप, ऐड 11, ठीक है। ये पूरा आपने इस तरीके से डायगोनल मैं आपको बता चुकी हूँ आपने कैसे लिखना है, और फिर उसके बाद ऐड 11 करना है। पैटर्न रूल इसका होगा ऐड 11। उसके बाद क्या है, फाइंड द लास्ट 3 नंबर्स ऑफ द पैटर्न गिवन बिलो। इन्होंने आपको पैटर्न दिया हुआ है 93 84 75, ठीक है। तो ये अगर आपने, इन्होंने आपको पूरा ये दिया हुआ है, तो इसके ज़रिए तो आप इजीली ढूंढ सकते हो। आप ढूंढो सबसे पहले 93 को। 93 का है आपके पास, ये रहा 93, ये रहा, ठीक है। 93 के बाद क्या है, 84। अब 84 कहाँ है, ये रहा। फिर क्या है, 75 कहाँ है, ये रहा। यानी कि ये भी डायगोनल चल रहा है, बट बैकवर्ड में डायगोनल चल रहा है, ठीक है, उल्टा चल रहा है। डायगोनल है ये, ये भी डायगोनल बट उल्टा चल रहा है, ठीक है। 93 84 75, आपने क्या करना है, 3 मज़ीद नंबर ढूंढना है। तो आप क्या करोगे, ऐसे ही लेके चलते जाओ इसको। 66, देन आएगा 57, देन आएगा 48, ठीक है, 48। ये 3 नंबर्स आपको मज़ीद मिल गए। कौन से मिल गए, 66 57 और 48। यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या मिला हमें, 66 57 और 48, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, राइट अ नंबर पैटर्न स्टार्टिंग विद 89 एंड एंडिंग इन 23, स्टेट द रूल ऑल्सो, ठीक है। ये उसी टाइप का सवाल है फर्स्ट वाले जैसा। 89 से आपने स्टार्ट करना है और कहाँ पर एंड होना चाहिए, वो 23 पर एंड होना चाहिए। 89 ढूंढते हैं, 89 कहाँ है, 89 ये रहा, ठीक है। अब नंबर पैटर्न स्टार्टिंग विद एंडिंग एट 23 पर एंड होना चाहिए। 23 कहाँ है, ये रहा। ये भी मेरा ख्याल है डायगोनल जा रहा है, ठीक है, ये भी डायगोनल जाएगा। ये रहा आपके पास 23, 89 ये रहा, फिर 78 67 56 45 34 एंड 23 ये रहा, ठीक है। ये आपके पास डायगोनल है। अब आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, अच्छा आप पहले 2-3 नंबर्स ले लो, 2-3 नंबर्स ऐसे जा रहे हैं। अब आप क्या करो, काउंट कर लो बैकवर्ड, बिकॉज ये जा रहा है आपके पास डिक्रीजिंग पैटर्न है, ठीक है, डिक्रीज़ हो रहा है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 11। यानी ये क्या है, ये भी सब्ट्रैक्ट 11 है, ये उल्टा जा रहा है बस। तो ये सब्ट्रैक्ट 11 हो गया, वो ऐड 11 था। तो आप यहाँ पर इसका पैटर्न रूल क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट 11, ठीक है। उसके बाद क्या है, मेक अ नंबर पैटर्न ऑफ योर चॉइस अप्लाइंग द रूल सब्ट्रैक्टिंग 10। इन्होंने कहा है कि आप, अब इन्होंने हमारे ऊपर छोड़ दिया है कि मेक अ नंबर पैटर्न ऑफ योर चॉइस, अपनी मर्ज़ी का नंबर पैटर्न बनाएं। उस पर क्या करें, अप्लाई द रूल सब्ट्रैक्टिंग 10। उस पर जो रूल अप्लाई होना चाहिए ना, रूल इन्होंने हमें बता दिया है कि भाई रूल होना चाहिए सब्ट्रैक्टिंग 10 का, तो वो आप बनाओ। तो यहाँ पर सबसे ईजी सा पैटर्न जो मैं आपको बता सकती हूँ, और आप ईजी टू गो रहो बिल्कुल, आप ईजी अगर इन्होंने आपके ऊपर छोड़ दिया तो आप बिल्कुल ईजी सा बनाओ, ज़्यादा टिपिकल चीज़ों पर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 100 से स्टार्ट करो, 100 से फिर 90 फिर 80 फिर 70। ये बेसिकली उल्टा जा रहा है, तो ये 10 माइनस होता जा रहा है। 100 में से 10 माइनस हो गया 90, फिर 10 माइनस हो गया 80, फिर 10 माइनस हो गया 70। तो ये आप
अपना एक पूरा पैटर्न रूल बना सकते हो। कहाँ से कहाँ तक, 100 से स्टार्ट करो और टिल 10 तक जाओ, ठीक है। 100 से स्टार्ट और 10 तक आप चले जाओ और ये पूरा एक पैटर्न रूल लिख लो जहाँ इन्होंने बोला है, ठीक है। आप अपनी कॉपी पे राइट कर लेना, कहाँ से 100 से स्टार्ट करो, 100, 90, 80, 70, ठीक है, और इस तरीके से 60, 50, 40 चलते जाओ, ठीक है, टिल 10 तक चले जाओ और ये आप प्रूफ हो जाएगा कि क्या हुआ है, सब्ट्रैक्टिंग 10 का रूल हो गया। अच्छा, अब बेसिकली हमारी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, पूरा चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर लेकर आऊँगी। चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे, कौन सा होगा वो हमारा मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, ठीक है। हम उस चैप्टर के साथ डील करेंगे, न्यू एक्सरसाइज, न्यू लॉजिक के साथ, ठीक है। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।